हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूरेका क्लासेज में। आज अपन लेके आए हैं एनसीईआरटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अर्धचालक। ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि बोर्ड की क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज अपन बात करेंगे इस क्लास में सेमीकंडक्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके जो बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट है उसके बारे में। तो सबसे पहले आज की क्लास के अपने दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि जो अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि कौन से पदार्थ को अपन अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि अर्धचालक पदार्थ हैं वो क्यों महत्वपूर्ण हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अपन बात करना चाहते हैं कि जो अर्धचालक पदार्थ हैं उनके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से इनका चालक पदार्थ यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर की बजाय ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो आज अपन बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर को डिफाइन करने के लिए अपन एक डेफिनेशन लिखेंगे जो कि इसकी चालकता के आधार पे है। तो सेमीकंडक्टर को अपन और भी तरीके से आगे की क्लासों में डिफाइन करेंगे। तो आज की क्लास में अपन इसको चालकता के आधार पे डिफाइन करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनकी कंडक्टिविटी या चालकता का मान चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ के मान के बीच में हो तो उन पदार्थों को अपन अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। यानी कि वो पदार्थ जिनकी कंडक्टिविटी वह कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है उन्हें अपन कहते हैं सेमीकंडक्टर सबस्टेंस। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो अर्धचालक पदार्थ हैं उनकी जो खोज है वो 1920 से 1930 के बीच में की गई। तो माना जाता है जब अर्धचालकों की खोज की गई तो उस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट आया, यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हुई और उसकी वजह से आज की जो अपन लग्जरी लाइफ जीते हैं उसके पीछे सेमीकंडक्टर का हाथ माना जाता है। तो सबसे पहले एक बार अपन कनेक्ट करेंगे कि आज की लाइफ में और पहले की जो लाइफ थी, यानी कि 60-70 साल पहले की जो लाइफ देखें और आज की जो लाइफ है उसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पहले के जो कंप्यूटर होते थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे, लेकिन आज के अगर कंप्यूटर देखे जाएं तो बहुत ही आकार में छोटे हो गए। अपन उनको अपनी मन की मर्जी के हिसाब से जहां चाहें वहां पर लेके जा सकते हैं। पहले के जो टीवी देखें वो भी आकार में बहुत बड़े होते थे, लेकिन वर्तमान जो टीवी हैं वो आकार में बहुत छोटे और बहुत ही पतले हो गए हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए तो अपना पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद में अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी देखी जाए तो उसमें भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पहले की जो स्पेस टेक्नोलॉजी थी वो और आज की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो उसमें बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ वो अपन सेमीकंडक्टर के कारण मानते हैं, यानी कि वर्तमान समय की जो टेक्नोलॉजी है वो सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले अगर अपन आज की लाइफ का सबसे बड़ा एग्जांपल देखें तो वो है मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल फ़ोन में काम में आने वाले सभी अपने जो ऑनलाइन सिस्टम हैं वो सभी के सभी अपने सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, चाहे अपना यूट्यूब चैनल हो, चाहे अपनी यूट्यूब हो, चाहे अपना व्हाट्सअप हो, चाहे अपना इंस्टाग्राम हो, चाहे अपना टेलीग्राम हो, चाहे अपना स्नैपचैट हो, जितने भी ऐप अपन मोबाइल में काम में लेते हैं वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड हैं। तो माना जाता है कि सेमीकंडक्टर के आने से सबसे बड़ा जो रिवोल्यूशन, सबसे बड़ी जो क्रांति हुई वो हुई कंप्यूटर के क्षेत्र में। यानी कि कंप्यूटर जो जगत था उस जगत में अचानक से एक क्रांति हुई, यानी कि एक डेवलपमेंट का बूस्ट हुआ। डेवलपमेंट का बूस्ट होने का मतलब ये हुआ कि अचानक से कंप्यूटर का आकार और उसकी जो स्पीड थी वो अचानक से बदली गई, जिसके पीछे सेमीकंडक्टर का हाथ मानते हैं। और कंप्यूटर में क्रांति आने का सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ वो हुआ संचार व्यवस्था को और अंतरिक्ष तकनीकी और संचार तकनीकी। क्योंकि जितने भी स्पेस के जो टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी कंप्यूटर बेस्ड होती, जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। तो कंप्यूटर में डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ वो मिला कम्युनिकेशन सिस्टम को और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को और अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे कि जो अर्धचालक थे उनके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिनकी वजह से इन्होंने ये इतनी बड़ी क्रांति का काम किया। तो आज अपना दूसरा क्वेश्चन होगा अर्धचालक क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि अर्धचालक के पास कौन से गुण हैं जिनकी वजह से अर्धचालक है वो चालक और कुचालक पदार्थों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनके पास दो महत्वपूर्ण गुण हैं।
पहला गुण है अर्धचालक पदार्थ आवेशवाहक। आवेशवाहक के रूप में अपन ने चालक पदार्थों में पहले पढ़ा था कि जो आवेशवाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें अपन पढ़ेंगे कि जो आवेशवाहक होते हैं अर्धचालकों में वो अपने इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और होल भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अर्धचालक में अपने को एक होल का नया कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा। तो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो आवेशवाहकों की संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखो अपन देखेंगे कि आवेशवाहकों की संख्या को नियंत्रित करने का फायदा क्या होगा। तो जब अपन ने कंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ की जो कंडक्टिविटी होती है वो उसके चार्ज करिए या फिर उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन आवेशवाहकों को अगर नियंत्रित कर ले तो उसकी चालकता भी अपन नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि अब पदार्थ की जो चालकता है वो किसके अंडर में आ गई, आवेशवाहकों की संख्या के अंडर में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन आवेशवाहकों की संख्या को नियंत्रित कर लें तो अपन उसकी चालकता को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आवेशवाहक नियंत्रित हुए तो पदार्थ की चालकता नियंत्रित हो गई, चालकता नियंत्रित हुई। तो सबसे पहला फायदा अर्धचालक का कि अर्धचालक जो पदार्थ थे उनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से अपन उनके आवेशवाहकों की संख्या को क्या कर सकते थे, नियंत्रित कर सकते थे। दूसरा जो सबसे बड़ा जो गुण था वो अर्धचालकों का ये था कि अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं वो एक दिशीय धारा को प्रवाहित करते हैं। एक दिशीय का मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट को। एक दिशीय धारा को प्रवाहित करते हैं। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एक दिशीय धारा क्या होती है। एक दिशीय धारा का मतलब यह हुआ कि जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो अपने में से एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित होने देते हैं। या तो अगर अपन उनको ऐसा बनाना चाहते हैं कि धारा लेफ्ट से राइट में जाए तो वो अपने में से लेफ्ट से राइट में ही धारा को प्रवाहित होने देते हैं। अगर अपन गलती से राइट से लेफ्ट में धारा देंगे तो ये अपने में से धारा को प्रवाहित नहीं होने देंगे। तो इसमें देखो अंतर समझते हैं अपन कि कंडक्टर और जो अर्धचालक होते हैं, आपके कंडक्टर और जो सेमीकंडक्टर होते हैं, तो उनकी में धारा की दिशा को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे चालकों के लिए। तो मैं लेता हूं एक चालक और चालक के रूप में मैंने लिया कॉपर, और कॉपर में मैंने ये ले लिया लेफ्ट और ये ले लिया राइट। अगर अपन किसी भी कंडक्टर में धारा को अगर लेफ्ट से राइट में प्रवाहित करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो इस कंडीशन में भी इसमें से करंट फ्लो होती है। अगर अपन कंडक्टर में से धारा को राइट से लेफ्ट में प्रवाहित करवाते हैं तो भी इस कंडीशन में धारा प्रवाहित होगी। कहने का मतलब यह हुआ कि जो कंडक्टर थे, अपने जो चालक पदार्थ थे, वो धारा की दिशा को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। अगर अपन लेफ्ट से राइट में धारा प्रवाहित करवाते थे तो भी ये अपने में से करंट को प्रवाह होने देते थे। अगर अपन राइट से लेफ्ट में करंट को प्रवाह करवाते थे तो भी ये अपने में से करंट को प्रवाह होने देते थे। लेकिन जो सेमीकंडक्टर पदार्थ थे उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी। तो वो क्या थी कि अगर अपन ने सेमीकंडक्टर को ऐसा बना दिया कि वो सिर्फ लेफ्ट से राइट में धारा प्रवाहित होने देनी है तो ये सिर्फ इसमें से लेफ्ट से राइट में ही धारा प्रवाहित होने देगा। अगर गलती से अपन धारा की जो डायरेक्शन है वो राइट से लेफ्ट में कर दें तो इस कंडीशन में इसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती थी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ की चालकता और उसमें धारा का जो कंट्रोल था वो अपने हाथ में आ गया। किसकी वजह से?
अर्धचालकों की वजह से, क्योंकि अर्धचालक में अपन आवेश वाहकों की संख्या को नियंत्रित कर सकते थे, जिसकी वजह से पदार्थ की चालकता नियंत्रित की जा सकती थी। उसके बाद में सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि ये एक दिशीय धारा को प्रवाहित होने देता था। इसका मतलब ये हुआ कि अपन इसमें धारा की दिशा को भी नियंत्रित कर सकते थे। अगर अपन चाहें कि अपने को लेफ्ट से राइट में धारा देनी है तो लेफ्ट से राइट में ही धारा जाएगी, गलती से अगर राइट से लेफ्ट में जाएगी तो राइट से लेफ्ट में धारा नहीं बहती थी। अगर अपन चाहते हैं कि धारा राइट से लेफ्ट में जानी चाहिए तो धारा राइट से लेफ्ट में ही जाती थी। लेफ्ट से अगर राइट में अगर अपन ने प्रवाह करवाई तो धारा प्रवाहित नहीं होती थी। इसका मतलब ये हुआ इन दो प्रॉपर्टीज के कारण वर्तमान समय में सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। यानी कि वर्तमान की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर बेस्ड है। और अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च चल रही है वो सेमीकंडक्टर के ऊपर चली जा रही है। यानी कि सेमीकंडक्टर को और ज़्यादा बेहतर बनाने के ऊपर रिसर्च लगातार चल रही है। अगर देखा जाए तो अपना आने वाला जो फ्यूचर होगा उसमें अपनी लाइफ का 70 to 80% जो टेक्नोलॉजी होगी वो सारी की सारी सेमीकंडक्टर बेस्ड होने वाली है। तो इसलिए आज अपन ने देखा कि अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ क्या हो गए कि वे पदार्थ जिनकी चालकता का मान चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ के मान के बीच में होता है उनको अपन अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था कि अर्धचालक जो पदार्थ थे वो कंडक्टर और इंसुलेटर की बजाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो उसका अपने पास आंसर आया कि जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनके पास दो गुण होते हैं और ये जो दो गुण होते हैं ये कंडक्टर के पास नहीं होते हैं। तो वो दो गुण कौन से थे कि जो अर्धचालक पदार्थ थे वो आवेश वाहकों की संख्या को नियंत्रित कर सकते थे। दूसरा कि वो अपने में से एक दिशीय धारा को प्रवाहित होने देते थे। एक दिशीय धारा का मतलब ये हुआ कि वो धारा की दिशा को कंट्रोल कर सकते थे। तो अब देखो इसका फायदा क्या हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि अलग अलग जो ऑपरेटर्स होते हैं वो अलग अलग धारा के हिसाब से काम करते हैं। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनको अधिक धारा की आवश्यकता होती है, कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनको कम धारा की आवश्यकता होती है। तो सेमीकंडक्टर लगाने का फायदा क्या हुआ कि अगर अपने को कम धारा की आवश्यकता है तो अपन कम धारा ले सकते हैं, ज़्यादा धारा की आवश्यकता है तो उसमें से ज़्यादा धारा प्रवाहित करवा सकते हैं। तो अब अपने पास सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जब अपने पास सेमीकंडक्टर नहीं था मतलब जब सेमीकंडक्टर की खोज नहीं की गई थी, यानी कि 1920 और 30 से पहले क्या अपन धारा को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? क्या आवेश वाहक को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते थे? क्या धारा की दिशा को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? तो इसका अपना आंसर होगा कि जब सेमीकंडक्टर की खोज नहीं की गई थी तो उस समय अपने पास एक ऐसा ऑपरेटर्स या ऐसा ऑप्शन था जिसकी सहायता से अपन धारा को नियंत्रित करते थे तथा धारा की दिशा को भी नियंत्रित करते थे। और उस युक्ति का नाम है निर्वात नलिका। निर्वात नलिका कहने का मतलब ये हुआ कि जो निर्वात नलिका थी वो किसकी जगह काम में ली जाती थी? पहले सेमीकंडक्टर की जगह काम में ली जाती थी। तो अब अपन निर्वात नलिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नलिका जो होती है वो किस प्रकार से काम करती थी। तो जो निर्वात नलिका होती है उसमें ये हो गई आपकी एक वैक्यूम ट्यूब। इसमें अपन ने ये लगा दिया एनोड। उसके बाद में एक होता था इसमें कैथोड, और कैथोड के ऊपर अपन लगाते थे बेरियम ऑक्साइड। और कैथोड के जस्ट नीचे अपन एक टंगस्टन का फिलामेंट लगाते थे। टंगस्टन का फिलामेंट या फिर इसको बोल सकते हैं हीटर लगा देते। तो अब देखो किस हिसाब से ये काम करती थी उसकी मैकेनिज्म अपन देखने वाले। ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड। कैथोड होता आपका नेगेटिव, और कैथोड के ऊपर अपन किसका लेप करते थे? बेरियम ऑक्साइड का। और ये जो बेरियम ऑक्साइड होता है ये बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है, यानी कि ये बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सकता है। तो अब देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। जैसे ही अपन यहाँ से हीटर को ऑन करेंगे
तो हीटर को ऑन करने पर यहां पे बनेगी हीट। जैसे यहां से हीट निकलेगी तो यहां से थर्मल एनर्जी है वो जाएगी कैथोड के पास, और जैसे ही कैथोड के पास थर्मल एनर्जी जाएगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से एनर्जी लेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी वो इसको छोड़ के जस्ट यहाँ पे बाहर निकलेंगे। और अब इलेक्ट्रॉन के पास है थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी के जैसे ही इनके पास थर्मल एनर्जी आएगी तो ये गति करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो इनके पास है नेगेटिव चार्ज, जो एनोड है उसके पास है पॉजिटिव चार्ज, तो ये सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जाएंगे एनोड के पास। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो अपनी वैक्यूम ट्यूब ये है इसके अंदर कोई भी एयर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अपन ने क्या बना रखा है? निर्वात बना रखा है। क्या बना रखा है? निर्वात बना रखा है। और निर्वात बनाने का फायदा क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करते हुए एनोड की तरफ जाते हैं तो इनके बीच में कोई भी कोलिजन नहीं होती है। अगर सपोज करो यहाँ पे निर्वात नहीं होता, एयर के मॉलिक्यूल इसके अंदर होते, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एयर के मॉलिक्यूल से कोलिजन करते तो ये अपनी एनर्जी को खो देते, और जैसे ही ये अपनी एनर्जी को खो देते तो ये एनोड तक नहीं पहुंच पाते। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो निर्वात नलिका होती है उसमें एक कैथोड होता है, एक होता है एनोड। कैथोड के ऊपर अपन लगाते हैं बेरियम ऑक्साइड, जिसके नीचे अपन लगाते हैं एक टंगस्टन का फिलामेंट या एक हीटर। और इस हीटर का क्या काम होगा? जैसे हीटर को अपन ऑन करेंगे, हीटर को ऑन करने का मतलब ये हुआ कि हीटर को अपन को ऑन करने के लिए अपने को हाई वोल्टेज चाहिए, यानी कि उच्च विभवांतर की अपने को आवश्यकता होती है। जैसे ही अपन इसको हाई वोल्टेज सप्लाई देंगे, हाई वोल्टेज सप्लाई देते ही ये गर्म होगा, गर्म होते ही यहाँ से एनर्जी निकलेगी, एनर्जी लेके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बेरियम ऑक्साइड की जो परत अपन ने चढ़ाई है वहाँ से ये बाहर आएंगे, बाहर आते ही ये एनोड की तरफ गति करने लगते हैं। अब देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दिशा में जा रहे हैं। किधर से किधर जा रहे हैं? कैथोड से एनोड की ओर। तो देखते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की दिशा है वो आई अपनी कैथोड से एनोड की ओर, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, एनोड कैसा? पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन एनोड के पास जाने लगेंगे। अब धारा की जो दिशा होती है, धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के जस्ट क्या होती है? विपरीत होती है। तो इसका मतलब धारा की जो दिशा जाएगी वो जाएगी एनोड से कैथोड की ओर। एनोड से कैथोड की ओर। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जो निर्वात नलिका थी वो सेमीकंडक्टर से पहले यूज में ली जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि निर्वात नलिका भी क्या कर सकती थी? इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित कर सकती थी। उसके बाद में वो धारा की दिशा को भी क्या कर सकती थी? नियंत्रित, क्योंकि निर्वात नलिका में धारा की दिशा हमेशा किधर से किधर होती थी? एनोड से कैथोड की तरफ होती थी। अब अपने पास क्वेश्चन आता है कि जो निर्वात नलिका होती थी उसमें अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उसका जवाब होगा कि अगर अपने को कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे अगर कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अपन देंगे निम्न विभव। अगर अपने को क्या चाहिए? ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन चाहिए, ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अपन विभव का विभवांतर को क्या कर देंगे? बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। विभवांतर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कम मात्रा चाहिए तो विभव का मान क्या रखेंगे? विभवांतर का मान कम रखेंगे। विभवांतर का मान क्या रखेंगे? कम रखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि विभवांतर की मात्रा को कंट्रोल करके अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करते थे? नियंत्रित करते थे। उसके बाद में कि धारा है वो हमेशा किधर से किधर जाती थी? एनोड से कैथोड की ओर। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड से
इलेक्ट्रॉन की ओर। ये हो गया अपना निर्वात नलिका की मैकेनिज्म कि इस प्रकार से निर्वात नलिका काम करती थी, जिससे अपन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तथा धारा की दिशा को नियंत्रित करते थे। लेकिन ये जो निर्वात नलिका है इसके कुछ डिसएडवांटेज थे, यानी कि इसमें कुछ कमियां थी। तो अब अपन पढ़ेंगे कि निर्वात नलिका की क्या कमियां थी कि जिसकी वजह से अपने को ये नीड पड़ी कि निर्वात नलिका का रिप्लेसमेंट अपने को देखना चाहिए, यानी कि इसको बदलने के लिए कोई न कोई अपने को डिवाइस चाहिए। तो पहली जो कमी थी वो ये थी कि ये आकार में बहुत बड़ी होती थी, यानी कि जो वैक्यूम ट्यूब होती थी, निर्वात नलिकाएं होती थी, वो आकार में बहुत बड़ी होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि आकार में बहुत बड़ी होने के कारण अपन इनको हर जगह काम में नहीं ले सकते थे, इनको यूज लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ती थी। दूसरी जो कमी थी वो ये थी कि इसमें निर्वात को बनाए रखना एक सबसे बड़ी समस्या थी। तीसरी जो कमी थी वो ये थी कि इससे इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए उच्च विभवांतर चाहिए था। उच्च विभवांतर की आवश्यकता होती थी। उसके बाद में चौथी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि जब अपन इसको बार बार उच्च विभवांतर देते थे तो इसके डैमेज होने की संभावना क्या थी, सबसे ज्यादा होती थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि निर्वात नलिका थी उनका जीवन काल बहुत कम होता था। बहुत कम होता था। अब देखो निर्वात नलिका के पास इतनी सारी कमियां थी कि आकार में बहुत बड़ी थी, जिसके कारण अपन इनको आसानी से यूज नहीं कर सकते थे। दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि निर्वात को बनाए रखना एक सबसे बड़ी समस्या थी कि निर्वात को कैसे बनाए रखा जाए। उसके बाद में इसको यहां से इमिट करवाने के लिए उच्च विभवांतर चाहिए होता था। उसके बाद में इनका जो लाइफ टाइम थी वो बहुत ही कम होती थी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अपने को नीड थी कि निर्वात नलिका का कोई ऑप्शन देखा जाए। तो उस समय निर्वात नलिका का जो ऑप्शन आया वो आया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। अब देखो सेमीकंडक्टर के पास क्या क्या एडवांटेज थे, यानी कि इसके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज थी। तो अगर सेमीकंडक्टर के पास देखें तो ये आकार में क्या थे, छोटे होते थे, आकार में बहुत ही छोटे थे। दूसरा कि इनमें निर्वात को बनाए रखने के लिए या निर्वात का कोई कंसेप्ट नहीं था, इनके लिए निर्वात की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद में इनको बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती थी, मतलब बिना एनर्जी लॉस के, बिना एनर्जी लॉस या फिर बहुत कम एनर्जी लॉस के ये क्या करते थे, काम करते थे। उसके बाद में इनका जो लाइफ टाइम होता था, जीवन काल होता था, वो बहुत ज्यादा होता था। तो देखो यहां से अपने को पता चलता है कि निर्वात नलिका थी उसमें बहुत सारी कमियां थी और उन सभी कमियों को पूरा किसने किया, सेमीकंडक्टर ने किया। तो इसलिए अपन देखें तो वो जो बड़े बड़े कंप्यूटर थे उन कंप्यूटर से छोटा कंप्यूटर बना, बड़े बड़े टीवी थे उन टीवी से छोटा टीवी आया, और जो अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी थी, अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, उसमें जो डेवलपमेंट हुआ वो इसकी वजह से हुआ। यानी कि जो आकार में जो परिवर्तन हुआ, आकार का जो डेवलपमेंट है वो किसके कारण आया, सेमीकंडक्टर के कारण आया। तो इस क्लास में अपन ने देखा है कि अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक इंपॉर्टेंट क्यों हैं, अर्धचालक के पास कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से ये कंडक्टर और इंसुलेटर की बजाय ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद में जब निर्वात नलिकाएं अपने पास थी तो निर्वात नलिका के जब होते अपने को अर्धचालकों की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अपने देखा कि निर्वात नलिका के पास बहुत सारी कमियां थी और जिनका सॉल्यूशन किसने निकाला, सेमीकंडक्टर ने। तो आज की क्लास का ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था और कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि जो अर्धचालक हैं, जो सेमीकंडक्टर हैं, उनको अपन ऊर्जा बैंड के आधार पे किस प्रकार से परिभाषित कर सकते। आज अपन ने पढ़ा कि चालकता के आधार पे किस प्रकार से, कल अपन पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर वो कितने प्रकार के होते हैं, सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल क्या क्या है, और सेमीकंडक्टर को अपन ऊर्जा बैंड के आधार पे और ज़्यादा कैसे समझ सकते हैं। थैंक यू।